आगे और अब आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। इसके सदस्य होंगे, जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्याय 2 खंड 3 के उपखंड 6 के पश्चात परंतु कोई भी सदस्य 65 वर्ष की आयु के उपरांत परिषद का सदस्य नहीं होगा को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, भी तो ले लिया जाए। विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि अध्याय 2 के खंड 3 अध्याय 02 के खंड 03 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इनके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 02 के खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 02 के खंड 04 में एक संशोधन है। श्री अनंत कुमार ओझा अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, मंत्री के संज्ञान में आगे आप विचार करेंगे। आगे विचार करने का बात उन्होंने अनंत कुमार ओझा जी। अध्यक्ष महोदय, अनंत कुमार ओझा जी, आप छोड़ दिए, अपने समय किए नहीं, आप थोड़ा होगा थे, यहाँ नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आप उसको इग्नोर। महोदय, हमारा संशोधन है झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी परिषद विधेयक 2020 पर। निम्नवत संशोधन है महोदय। विधेयक के खंड अध्यक्ष महोदय बोलिए, चंद्रबाबू उनको जरा बोलने दीजिए। विधेयक के खंड 4(2) के बाद जोड़ा जाए, परंतु अधिकतम 2 वर्ष के लिए सदस्य निर्वाचित मनोनीत किया जाए। इसमें एक सुझाव संशोधन हमारा है महोदय। दूसरा संशोधन है 10(2) में के 5वें में पुनः जोड़ा जाए, जो अभी माननीय सदस्यों का भी राय आई थी। अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा नामित झारखंड विधानसभा का एक सदस्य इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा था पूर्वत माननीय सदस्यों का जो विचार आया था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया था। महोदय, जो भी इस प्रकार के संस्थान है या जो भी काउंसिल बनता है, माननीय सदस्यों का महोदय अगर नहीं रहने पर, नामित रहने पर, राज्य के जनता के जो आवाज है, राज्य की जनता की जो जरूरत है, वह इस सदन के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है। इसलिए इस प्रकार के काउंसिल में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ऐसे लोगों का नाम, नामित जो भी नाम हो, इसमें जोड़ा जाए महोदय। यह हम आपके माध्यम संशोधन है। और एक और संशोधन है महोदय 14 खंड 14(10) में जोड़ा जाए महोदय। इस बाद में पुकारेंगे। आपका अगर संशोधन है तो फिर बाद में पुकारेंगे, आगे चलने दीजिए। अध्याय 2 खंड 4 के उपखंड 2 के पश्चात परंतु अधिकतम 02 वर्ष के लिए सदस्य मनोनीत किया जाएगा को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि अध्याय 02 के खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। 02 के खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 02 खंड 05 में 2 संशोधन है। श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत स्पष्ट है कि विधेयक के अध्याय 2 खंड 5 के
उपखंड 3 की तीसरी पंक्ति में शब्द तब के स्थान पर, तब कोई शब्द नहीं होता है। आप लोग माननीय सदस्य सभी यहाँ हैं, तब कोई स्थान है, उसके जगह पर मैंने बताया है कि 6 माह प्रतिस्थापित किया जाए। तब कोई शब्द हो तब का मान्य नहीं निकलता है, इसलिए इसको 6 माह इसको जोड़ा जाए। ये है माननीय मंत्री जी, तब और 6 में कोई अध्यक्ष यहाँ मान्य सदस्य जिन्होंने संशोधन डाला है उन्हीं को पुकारा जाता है। यही परिपाटी है। अगर सुझाव कुछ देना है तो आप लिखित रूप से माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दीजिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसको आगे अध्यक्ष महोदय जी, इसको आगे जब रेगुलेशन लाया जाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये अभी बहुत प्रारंभिक है, इस पे बहुत आगे रेगुलेशन में भी विचार हम लोग इस पे कर सकते हैं। और इसमें साफ सरकार का प्रावधान है कि धारा 40 के तहत जो है इसमें फेरबदल आगे किए जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्याय 2 खंड 5 के उपखंड 3 की तीसरी पंक्ति में शब्द तब के स्थान पर 6 माह प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्याय 2 खंड 5 के उपखंड 3 के चौथी पंक्ति में जब तक उस व्यक्ति का कार्यकाल था जिसके स्थान पर उसे चुना गया था, मनोनीत किया गया है, वो विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि अध्याय 02 के खंड 05 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 02 के खंड 05 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 02 के खंड 06 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि अध्याय 02 के खंड 06 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 02 के खंड 06 इस विधेयक का अंग बना। कोरोना पर चर्चा भी होना है। एक सुझाव 1 मिनट का। अध्यक्ष महोदय, सुझाव यह है कि माननीय सदस्य ने, हमारे अनंत ओझा जी ने भी कहा है, चंद्रवंशी जी भी ने कहा है कि आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष के द्वारा नामित 2 सदस्य को रखा जाए। तो मेरा कहना है कि 82 सदस्यीय विधानसभा में मेरी जानकारी के अनुसार एक ही डॉक्टर इरफान अंसारी है। दूसरा, मैं 3 in 1 बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। दूसरा, सत्ताधारी दल के सदस्य भी है अध्यक्ष महोदय। तो मैं कह रहा हूं कि सत्ताधारी दल के तरफ से ही रख लीजिए, लेकिन रख लीजिए, मैं ये कह रहा हूं। और इरफान अंसारी जी को जरूर। चलिए, अध्याय 02 के खंड 07 में 2 संशोधन है। श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना प्रस्तुत करेंगे, संशोधन प्रस्तुत करेंगे। देखिए महोदय, अध्याय 2 खंड 7 के विधेयक, अध्याय 2 खंड 7 के उपखंड 2 की दूसरी पंक्ति में शब्द कारण के स्थान पर सूचना शब्द पर स्थापित किया जाए। इसको आप कृपया सब कुछ देख लिया जाए। कारण के जगह पर सूचना शब्द हमने दिया है कि इसको जोड़ा जाए। इसको इस पर ध्यान कम से कम दिया जाए, कहा कि यह जो है
सेंटेंस ठीक नहीं है और इसका अर्थ भी दूसरा निकल रहा है। अध्याय 02 के खंड 07 के उपखंड 02 की दूसरी पंक्ति में शब्द कारण के स्थान पर सूचना शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्याय 02 खंड 07 के उपखंड 02 के तीसरी पंक्ति में परिषद विचार करके उस पद को रिक्त घोषित कर सकती है और रिक्ति को भरने के लिए भी कदम उठा सकती है, को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव वह स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि अध्याय 02 के खंड 07 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 02 के खंड 07 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 02 के खंड 08 में 4 संशोधन है। श्री राज सिन्हा, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। महोदय, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य विधायी कार्य है और इसमें विधायिका पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं विधेयक पे, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटी के रूप में यह पास होते जा रहा है। हम लोग कुछ बोल रहे हैं बस नाम अपना दर्ज कराने के लिए कि बोले, बाकी कोई चर्चा कोई सुन तो हो नहीं रहा है। न कोई हाँ बोलने वाला है, न कोई ना बोलने वाला है। तो चलिए, आपने कहा माननीय सदस्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सुझाव दिया, अध्यक्ष प्रोसीडिंग में आ गया। मेरा संशोधन है कि अध्याय 2 के खंड 8 उपखंड 1 में जो लिखा हुआ है परिषद की बैठक प्रत्येक 6 महीने में विहित रीति। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा कि इसको जो अध्यक्ष के प्रत्येक 6 महीने में विहित रीति के जगह पर अध्यक्ष की अनुमति से, जब अध्यक्ष है तो अध्यक्ष के आदेश से यह बैठक आयोजित की जाए। यह विहित रीति का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वो उसके रीति सारे बन रहे हैं, सारे नियम कानून, यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो इस विधेयक में वे सारे रीति आने चाहिए थे। यह विहित रीति का मतलब समझ में नहीं आया अध्यक्ष महोदय, और इसलिए मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय से कि अध्यक्ष के अनुमति से 6 महीने के बाद बैठक हो और उसके जो रीति है, नीति है, जो भी बनाना हो वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, ये मैं फिर देख रहा हूं, इसमें पता नहीं सरकार न्यायालय से क्यों भाग रही है। अध्यक्ष महोदय, फिर इसमें देखिए ये चर्चा है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए संज्ञान नहीं ले सकता न्यायालय। तो अब सरकार पता नहीं क्यों न्यायालय से इतना डर रहा है और यह अधिकार हनन हो रहा है। माननीय मंत्री जी, इसमें अध्यक्ष से के आदेश पर मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से ये अधिनियम जो है आगे कार्य रूप लेगा। इसमें बहुत चीजों को आगे जोड़ा जाएगा, बहुत चीजों की फिर से पुनः समीक्षा होगी। मैं समझता हूं कि राज भाई का जो इसमें संशोधन आया है ये कोई नकारात्मक नहीं है, ये हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करें, इसमें और अभी बहुत चीजों को आना है। अभी ये इसको प्रारंभिक में हमको आप मदद करें और इसको पारित होने दें। इसके आगे फिर हम लोग जो है इस पे और भी डिबेट करके इसमें कुछ हो सकता है कि कमी खामी हुई होगी तो उसको और हम लोग सुधार भी करेंगे। हो गया राजभाई, मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं, सकारात्मक रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है। अध्याय 02 खंड 08 उपखंड 01 में 6 महीने में एक के बाद अध्यक्ष के आदेश को आयोजित की जाएगी, को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्याय 02 खंड 08 उपखंड 03 में शब्द फैसला एवं बहुमत के मध्य उपस्थित सदस्यों को जोड़ा जाए।
जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्याय 02 खंड 08 उपखंड 04 के दूसरे पंक्ति में शब्द के पास एक दूसरा विकल्प या इन्वाइटेड कॉमा के अंदर के पास एक दूसरा विकल्प इन्वाइटेड कॉमा के अंदर को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्याय 02 खंड 08 उपखंड 05 को विलोपित कर उसके स्थान पर उपखंड 5 के रूप में ही कोरम के लिए कुल सदस्यों का 10% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि अध्याय 02 के खंड 08 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 02 के खंड 08 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 02 के खंड 09 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि अध्याय 02 के खंड 09 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 02 के खंड 09 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 02 के खंड 10 में एक संशोधन है। श्री आनंद कुमार ओझा जी। मेरा संशोधन है कि 14-10 में नया खंड को जोड़ा जाए। इसका अंकेक्षण प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में रखा जाए। महोदय, माननीय मंत्री जी, इनको भी आश्वासन दे दीजिए। जनता के हित की रक्षा की सरकार है। मैं आपको आश्वासन देता हूं माननीय सदस्य को कि ये काउंसिल राज्य हित के लिए है और इस काउंसिल के अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए आप सहयोग करें और हम लोग आपके साथ एकदम मित्रवत व्यवहार करके आपके भी दिशा निर्देश को इसमें आगे समाहित किया जाएगा। अध्याय 02 खंड 10 के उपखंड 02 में मद 4 के पश्चात नई मद 5 के रूप में अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा नामित झारखंड विधानसभा का एक सदस्य को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। है इसके हिसाब किताब यहाँ रखने की जरूरत है। हमें लगता है मंत्री जी इसको देख ले ठीक से। और माननीय सदस्यों को सहयोग के लिए भी सुझाव आपको दिया गया, लेकिन विभाग माननीय सदस्यों का सहयोग लेने से पूरा इनकार कर दिया है। थोड़ा देख लीजिए मंत्री जी। प्रश्न यह है कि अध्याय 02 के खंड 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 02 के खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 02 खंड 2 के खंड 13 खंड 11 के खंड 13 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि अध्याय 02 के खंड 11 से 13 के विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है,
पक्ष में बहुमत है। अध्याय 02 के खंड 11 से 13 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 02 के खंड 14 में एक संशोधन है। श्री अनंत कुमार ओझा जी। चौदह में वही संशोधन है महोदय हमारा। धन्यवाद। चलिए जी। अध्याय 02 खंड 14 के उपखंड 09 के पश्चात एक नई मद उपखंड 10 के रूप में इसका अंकेक्षण प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में रखा जाए और जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि अध्याय 02 के खंड 14 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 02 के खंड 14 इस विधेयक का अंग बना। 03 के खंड 16 से अध्याय 05 के खंड 32 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि अध्याय 03 के खंड 16 से अध्याय 05 के खंड 32 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 03 के खंड 16 से अध्याय 05 के खंड 32 में इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 05 के खंड 33 में एक संशोधन है श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कि इस अधिनियम के अधीन परिषद की ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से शिकायत न की जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसको पढ़ लिया जाए महोदय, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम विलोपित करने के लिए आग्रह किया। 5 में 33 है, अध्याय 5 के 33। माननीय मंत्री जी, ये राज्य सरकार द्वारा नियम और विनियम बनाए जाने के समय में आवश्यक प्रावधान निश्चित रूप से किए जाएंगे। यह सभी विनियम तथा नियम धारा 39 प्रावधानों के अनुसार विधानसभा के समक्ष उपस्थापित किए जाएंगे। धारा 41 के तहत किसी भी कठिनाई को दूर करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास सुरक्षित है। धारा 41 की उपधारा 2 में प्रयुक्त नोट एक वैधानिक बिंदु है जो सभी अधिनियम के लिए लागू रहता है। अध्याय 05 के खंड 33 के उपखंड 02 को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि अध्याय 05 के खंड 33 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 05 के खंड 33 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 05 के खंड 34 के अध्याय 06 के खंड 40 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि अध्याय 05 के खंड 34 से अध्याय 06 के खंड 40 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 05 के खंड 34 से अध्याय 06 के खंड 40 इस विधेयक का अंग बना। अध्याय 06 के खंड 41 में एक संशोधन है। रामचंद्र चंद्रवंशी जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आपको छोड़े नहीं है, पूरा विधेयक को ठीक ठाक ढंग से पढ़ा है। रामचंद्र चंद्रवंशी जी। के अध्याय
उपधारा 2 के पश्चात नोट अंकित किया गया है को विलोपित किया जाए। महोदय, लास्ट में देखा जाए, सबसे लास्ट में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नोट लिखा हुआ है, इस अधिनियम के प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी में भिन्नता की स्थिति में अधिनियम की अंग्रेजी प्रति को मान्य होगा। यह कोई मान्य नहीं रखता है। आप खुद पढ़ के देख लिया जाए इसको, कम से कम एगो भी तो संशोधन कीजिए। विभाग को ध्यान देने बोलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो धारा 41 की उपधारा 2 की बात कही है, उसमें वो उपधारा सभी अधिनियम पर, पूरे अधिनियम पर लागू रहेगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष महोदय। और जहां तक हिंदी और इंग्लिश की बात है, उस पर आगे आने वाले समय में फिर से यदि कोई संशोधन वगैरह लाया जाएगा तो विचार किया जाएगा अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी, संशोधन ठीक है, देखिए विषय ठीक है, पुराने सदस्य प्रस्तुत करने के समय आपको डिपार्टमेंटल अफसर को ध्यान देना चाहिए। अध्याय 06 के खंड 41 की उपधारा 02 के पश्चात नोट अंकित किया गया है को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि अध्याय 06 के खंड 41 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अध्याय 06 के खंड 41 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी परिषद विधेयक 2020 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी परिषद विधेयक 2020 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी परिषद विधेयक 2020 स्वीकृत हुआ। पूरा फिजियोथेरेपी हम लोगों को ठंडा कर देगा। आज समस्त मानव जाति कोरोना महामारी से जिस झंझावात से जूझ रही है एवं हमारे भविष्य के जिस प्रकार इस महामारी से प्रभावित रहने की संभावना है, राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्या पर विशेष वाद विवाद के प्रस्ताव पर समय आवंटन के संबंध में मैंने प्रस्तावक को 10 मिनट तथा सरकार के उत्तर के लिए 15 मिनट समय देने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ मैंने अन्य दलों को भी उनकी सदस्य संख्या के अनुसार समय का आवंटन इस प्रकार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदस्य दलगत स्थिति 29, समय 12 मिनट। भारतीय जनता पार्टी 25, 10 मिनट। इंडियन नेशनल कांग्रेस 15, 5 मिनट। झारखंड विकास मोर्चा 3, 2 मिनट। आजसू 2, 1 मिनट। राजद 1 मिनट। सीपीआई माले 1 मिनट। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1 मिनट। निर्दलीय 2, 1 मिनट। मनोनीत 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रस्ताव करने वाला सदस्य। कोविड-19 के कारण
बहुत सारे विकास के काज रुके हुए हैं। आप सूचना पर है? नहीं सर, सूचना पर है तो सूचना सर, ठीक। चूंकि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बहुत जर्जर हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक गण को जो पूर्व में 25 किलोमीटर सड़क मिलता था, तो कम से कम 25 किलोमीटर राज्य संपोषित योजना के माध्यम से सड़क निर्माण करने या सड़क बनाने के लिए इसका तो आदेश करा दिया जाए अध्यक्ष महोदय, और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से, सरकार से इसका संज्ञान में लेते हुए कम से कम आदेश करवा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में वही हालत है सर, पूरा एक एक छाती गढ़ा हो गया है, चलना बड़ी मुश्किल हो गया है सर। अध्यक्ष महोदय, पुल पुलिया बहुत खराब स्थिति हो गया, हम लोग को चलना। आपका सूचना बिल्कुल सही है, आ गया है। प्रस्तावक सदस्य माननीय प्रदीप यादव जी, अब छोड़ दीजिए। अच्छा, अब बाद में दीजिएगा, बीच भानु जी बाद में। विधायक बने हुए 9 महीना हो गया अध्यक्ष महोदय, सरकार के गठन हुए 9 महीना हो गया अध्यक्ष महोदय, अभी तक विधायक कोटा रिलीज करने का पावर विधायकों को नहीं मिल पाया अध्यक्ष महोदय। आप भी उससे पीड़ित होंगे अध्यक्ष महोदय। बड़ी नम्रता से आपसे आग्रह है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि कम से कम विधायक कोटा दे दे, और हम लोग जाकर के जो छोटे छोटे गांव में करने वाले काम है उसको हम लोग लिखने के लिए ऑथराइज हो जाए, यही आपसे आग्रह है अध्यक्ष। माननीय प्रदीप यादव जी, हम भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आसन को सहयोग करेंगे। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको और सरकार को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय को अपने चर्चा का विषय बनाया है, क्योंकि बिना आपकी सहमति और सदन के नेता की सहमति कि किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकता, यह सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, यह तो सच है कि चीन के वुहान से निकला हुआ वह कुहासा आज पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है, और कहें अध्यक्ष महोदय कि भारत में यह पहला अगर कभी आया तो 30 जनवरी को केरल में एक नौजवान को परिलक्षित हुआ कोरोना, और वो व्यक्ति भी चीन के वुहान के विश्वविद्यालय में ही पढ़ता था। अध्यक्ष महोदय, उस समय ही अगर यह देश सचेत हो जाता, देश के शीर्ष में बैठे हुए लोग सचेत हो जाते, जो परिस्थिति आज पैदा हुई है, हमें लगता है कि यह परिस्थिति हम सबको नहीं देखने को मिलता। उसी समय 7 फरवरी को मुझे याद है अखबारों की सुर्खियों में आया था राहुल जी की एक टिप्पणी, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल जी, उन्होंने लिखा था, द कोरोना वायरस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस threat to our people and our economy. My sense is the government is not taking this threat seriously. Timely action critical. उसमें बड़े हल्के से लिया देश के नेताओं ने, जो देश के हमारे सत्तासीन बैठे हुए शीर्ष पर लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस महामारी के एक ही साधन से वह व्यक्ति था, व्यक्ति के शरीर से ही होके आ सकता था। अगर उसी समय जो अंतर्राष्ट्रीय विमान है उसको रोक दिया जाता केवल, तो हमें लगता है कि आज पूरा देश उसके आगोश में नहीं आता। जो विशेषज्ञ की टिप्पणियां आ रही है, जो बातें छन के आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और इसलिए मैं कह रहा हूं, और इतना ही करता कि चीन जो लोग बाहर फंसे हैं उनको ला करके कहीं क्वारंटीन करते, तो यह स्थिति नहीं। लेकिन इनके मन में तो कुछ और था। इनके मन में था कि हम दिल्ली के सल्तनत पर, दिल्ली की जो सरकार है उसको गिराए, क्योंकि वहां जनवरी में चुनाव थे, केजरीवाल को इन्हें हटाना एक पर्पस था, उसमें सफल नहीं हुए। तो उस समय तक भी सचेत नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। फिर लग गए नमस्ते ट्रंप में, पूरी गुजरात में नमस्ते ट्रंप चलता रहा, ट्रंप पर चलता रहा ये कहानी, और इससे भी पेट नहीं भरा अध्यक्ष महोदय इनका। फिर मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में पूरे समय लग गए, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 19 तारीख को जब तय हो गया कि मध्य प्रदेश की
कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, तब आदरणीय प्रधानमंत्री का देश को संबोधन हुआ 19 मार्च को। और यह सुन के आपको आश्चर्य होगा कि तब उन्होंने घोषणा किया कि 19 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगेगा। अगर ये देश के नेता, देश के शीर्ष पर बैठे हुए लोग पहले सचेत हो जाते तो ये दिन देखने को ना मिलता। फिर इस बीच में उन्होंने राजनीति की, कहीं थाली बजाया, कहीं शंख बजवाए, कहीं बत्ती बुझवाए, कई तरह की नौटंकियां चली। और ये सारे इन चीजों से ध्यान केवल हटाने के लिए था, ये क्योंकि हम उसके अंदर के पर्दे के पीछे कुछ और कर रहे थे और पर्दे के बाहर मेरा नौटंकी कुछ और चल रहा था। अध्यक्ष महोदय, ये कहानी है। सियासत यही नहीं रुकी अध्यक्ष महोदय। जब यहां भी लोग फेल हो गए तो अपनी फेलियरिटी छिपाने के लिए इस कोरोना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास हुआ। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि गांव गांव में ये बातें फैल गई। हम लोग क्षेत्र में डरते थे कि कोई मुस्लिम भाई गांव में जाता था तो लोग सब कहता था कोरोना लेके आया है। मैंने इस प्रकार के विचार पैदा हो गए, लोग डरने लगा था, बड़ी मुश्किल से संभला। लेकिन यह धरती, इस देश की धरती सांप्रदायिकता को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये इन बातों की पूरी दुनिया को पता है कि यह ऐसी धरती है जहां रसखान जैसे लोग कृष्ण की महिमा गाया है। रसखान ने पूरी वर्णन कृष्ण का ही किया है। यहां तो ऐसे लोग हैं अध्यक्ष महोदय कि भगत सिंह के साथ अशफाक उल्ला ने भी मेरा रंग दे बसंती चोला का गीत गाया है। तो यह धरती उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है अध्यक्ष महोदय? इस धरती ने बर्दाश्त नहीं किया। और गिरिडीह का पहला उदाहरण आया कि मरा एक हिंदू, उसके घर के परिवार कोरोना के डर से भाग गया, उसके जनाजे को स्मशान तक ले जाने वाला मुसलमान भाई था। ये इस धरती की खूबी अध्यक्ष महोदय। इसलिए कोरोना को सांप्रदायिक रंग नहीं दे पाया, नहीं तो कोरोना को भी सांप्रदायिक रंग देना चाहता था। जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीज नहीं हुआ। फिर खेल शुरू हुआ अध्यक्ष महोदय लॉकडाउन का। तब पूरे देश में जब आवश्यकता पड़ी तो लॉकडाउन घोषित हुआ और 25 मार्च को पहला लॉकडाउन घोषित हुआ अध्यक्ष महोदय। और 25 मार्च को जब लॉकडाउन घोषित हुआ अध्यक्ष महोदय, पूरी जिम्मेवारी सरकार पर आ गई। मजदूर बेचारे जहां के तहां थे, आपको भी अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा। अगर उस समय भी लॉकडाउन के पहले भी अध्यक्ष महोदय, यदि राज्य सरकारों से लोग राय विचार करते, राज्य सरकारों से कुछ कहते, आदरणीय तमाम मुख्यमंत्रियों से राय विचार करते तो यह लॉकडाउन भी सफल होता अध्यक्ष महोदय। राय विचार तक नहीं हुआ, राज्यों के मुख्यमंत्री को पूछा गया। देश संघीय ढांचे से चलता है, संविधान का मूल पाठ है संघीय ढांचा अध्यक्ष महोदय। बिना मुख्यमंत्रियों से, बिना राज्यों के राय लिए लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोग जहां तहां फंस गए। हो सकता था उस समय अगर पहले चेतावनी दे दी जाती मजदूरों को, उस समय संक्रमण अधिक नहीं फैला था, लोग 100 कुशल घर वापस आ जाते। लेकिन वो नहीं हुआ, अचानक लॉकडाउन हुआ अध्यक्ष महोदय, जिसका नतीजा क्या हुआ? लोग पैदल चले 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। ट्रेन के पटरियों के बीच लोगों को जान देना पड़ा। ट्रेन गाड़ियां पलट पलट के जान चली गई अध्यक्ष महोदय। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसको समझ रही है जनता। आने वाले वक्त में इसका जवाब देगी। कितनी विभत्स घटना घटी, दुखदाई। मैं उसकी घटना का वर्णन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। एक मां जो दिल्ली से चलती है पैदल, रास्ते में जब प्रसव की पीड़ा होता है उसे एक छोटे से बच्चे को सामने रख के उस झाड़ी में अपने बच्चे को जन्म देता है और अपना बेटा का नाम कोरोना रखता है अध्यक्ष महोदय। ये कहानी, ये दृश्य देखने को क्यों मिला? इसलिए कि बिना सोचे समझे, बिना विचारे देश के प्रधानमंत्री ने बिना किसी से सलाह लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया। लॉकडाउन घोषित, लॉकडाउन का विरोधी नहीं है, लॉकडाउन उसकी दवा है, लेकिन उसके कायदे ठीक नहीं थे अध्यक्ष महोदय। ये मेरे कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद राज्यों पर प्रभार आया और मैं अपनी ओर से और पूरे जनता की ओर से इस राज्य सरकार को और खास करके हेमंत जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को,
जिन्होंने इस कमान को अपने हाथ में संभाला। और देखिए आप कि पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने सभी विधायकों से बात की, एक बार नहीं 2 बार इन्होंने बात की, सबसे राय विचार जाने कि हम जिन चीजों को चला रहे हैं आखिर उस पर धरातल पर क्या है, आपके अनुभव क्या कहते हैं, और घंटों बात की। यह है लोकतांत्रिक स्वभाव, यह है लोकतांत्रिक विचार। यह तानाशाही नहीं हो सकता। लोकतंत्र में यही शोभा देता है, इसी विचार को इसी तरह से चलाया जाता है अध्यक्ष महोदय। और फिर इन्होंने विचारों को जाना, और मैं बधाई देना चाहता हूं इनके साथ इनकी पूरी टीम को और इनके अधीनस्थ तमाम पदाधिकारियों को। पहले तो लगा कि इनके पदाधिकारी अनसुना कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, ये अनसुना नहीं कर रहे हैं, इन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया था और बड़े व्यवस्थित ढंग से वो सिस्टम काम किया। मैं उन तमाम अधिकारियों को भी बधाई, उसमें तमाम लोगों को देना चाहता हूं कि बड़ी गहराई से उन्होंने काम किया और तमाम प्रवासी मजदूरों को इस झारखंड में लाने का प्रयास किया। फिर उनके लिए एक एक योजनाएं चली, जो योजना चल रही है अभी, मैं उस और जाना नहीं चाहता अध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।